नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं ऑलरेडी, इस प्लेलिस्ट में एडेड हैं जो आप ये देख रहे हैं। नहीं देखा आपने तो अब तक जो है प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन नजदीक है, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इसमें हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार कितने शहरों को प्रमुख आईटी और ITES हब्स के रूप में डेवलप करेगी। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है ये, और ITES का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। तो इसके रूप में जो है ये अनाउंसमेंट लास्ट ईयर की गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो है 5 शहर हमारे जो है वो डेवलप किए जाएंगे। कौन कौन से हैं ये शहर ये पता होना चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ठीक है, इधर हमारा कैपिटल लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट है निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर के गुजरेगा। तो ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कि इधर वेस्ट को ईस्ट से जुड़ेगा, मेरठ से प्रयागराज जिले को, ठीक है। तो इसमें बीच में कुल 12 जिले आएंगे, जो कि जिसमें मतलब ये एक्सप्रेसवे हमारा स्थित होकर के बनेगा। ऑलमोस्ट इसका कंस्ट्रक्शन करीब 80% से ज्यादा हो भी चुका है। लगभग 594 किलोमीटर की लेंथ है। 12 कुल इसमें जिले हैं। कौन कौन से, जैसे मेरठ से शुरू ही हो रहा है, ठीक है, फिर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, फिर जो है शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखे भी हुए हैं। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने पर्यटक कर लागू किया है। तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए 1% का टैक्स जो है स्टार्ट किया था रशिया ने, है ना, और इसको बढ़ा करके 3% तक इनकी करने की प्लानिंग है 2027 तक। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। इसको थोड़ा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। इस इनिशिएटिव से संबंधित है छत्तीसगढ़ स्टेट हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैसिव आप देखते हैं काफी वाइड एरिया है ग्रीन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, ठीक है। तो उससे उत्पन्न होने वाली जो कह सकते हैं वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू, उसको जो है एक तरीके से लिंक करने का काम ग्रीन GDP के क्रम में इनका ही है, देश में पहला। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर थे जो 1994 वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, उसका भी हिस्सा थे, सैयद किरमानी, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में कागियेद नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। तो जो है काइंड ऑफ कह सकते हैं एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल के पार्ट के रूप में एनुअली दिसंबर के महीने में ये आयोजित होता है सिक्किम में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में भारत और वियतनाम के तट रक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सहयोग हॉक टैक, इसका आयोजन कहां पर किया है। ये ध्यान रखेंगे कि भारत और वियतनाम जो है इनके बीच में ये हुआ है कोस्ट गार्ड जो सर्विसेज है, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये जो है कोची में हुआ था दिसंबर में। ब्रिटिश मीडिया के द्वारा द इंडिपेंडेंट जो है एक बेस्ट एक्टर्स की सूची होती है, तो 21वीं सदी के इन्होंने 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची निकाली थी। तो उसमें एकमात्र भारतीय कौन है इन विकल्पों में से, तो जो है इसमें लेट इरफान खान जो है इसका हिस्सा थे। राष्ट्रीय खेल सम्मान जो है 2024 के अंदर कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेशनल अवार्ड्स में जो है जैसे ये 2 फेमस कैटेगरीज पूछी जाती हैं आपसे,
जिसमें अर्जुन अवार्ड होता है एक, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक, तो इससे जो है इस बार 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन कौन थे? सबसे फेमस जो भी आपका लास्ट आरओ का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया था, तो डी गुकेश। ठीक है, और इनको चेस के लिए, हरमनप्रीत को जो है हॉकी, मनु भाकर को शूटिंग के लिए, और प्रवीण कुमार इनको पैरा एथलेटिक्स। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये बुक का नाम है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। तो ये पुस्तक जो है इसमें जनवरी 2025 में न्यू दिल्ली में इसका विमोचन हुआ। तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकते हैं, स्पोर्ट्स का एक है, जिसमें जो है मैग्नस कार्लसन काफी फेमस प्लेयर हैं, दूसरा यान नेपोमनियाचची, ये बड़ा जो है देखिए लंबा सा नाम, तो दोनों जो है जॉइंटली विनर रहे थे इसमें। ठीक, संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल का आयोजन होता है, तो इसका 78th एडिशन जो है आयोजित हुआ दिसंबर 2024 में। तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराद, ये नया जिला का प्रस्तावित नाम है, तो इसको मंजूरी दी गई थी। तो इसके साथ अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो नाम ध्यान रखिएगा कि ये जो है नया जिला बन रहा है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो पहले 33 डिस्ट्रिक्ट थे, अब हो जाएंगे 34, और उत्तर प्रदेश में आपको पता होनी चाहिए जिलों की संख्या 75। हमारे पास कुछ नेशनल पार्क हैं, और उन पार्क के बीच में से होकर के बहने वाली कुछ नदियां हैं, है ना। ऐसे कई सारे पार्क्स हैं, क्योंकि काफी बड़ा एरिया होता है नेशनल पार्क का। तो उस रेफरेंस में कौन सा युग्म सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। तो बात करेंगे जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, तो इसमें से गंगा नहीं, राम गंगा रिवर जो है वो फ्लो होती है। ठीक है, तो ये गलत है। फिर जो है काजीरंगा असम में, इसमें मानस नहीं जो है, यहाँ पे एक दीफ्लू करके रिवर है ना। और साइलेंट वैली केरला में है, तो कावेरी नहीं है यहाँ पे जो है, ये भी गलत है। मतलब कोई भी पेयर इसमें सही नहीं है, कुंती रिवर है ये। ठीक है, इसमें देखें किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्दियों के मौसम में शायद आपने इसका सेवन भी किया हो, फ्लैक्स सीड होते हैं ना, अलसी। ठीक, तो ये अपने आप में अच्छा खासा फाइबर का भी काम करता है, और इससे जो है ऑयल भी निकालते हैं, जो कि लोग खाने वगैरह में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे पास कुछ विटामिन है और उसका सोर्स क्या है जिससे वो प्राप्त हो सकता है, तो उसके बारे में क्या सुमेलित नहीं है ना। तो विटामिन बी, सॉरी ए के लिए होता है गाजर, इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई के लिए पाम ऑयल, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, और राइस ब्रांड धान की जो भूसी होती है, इससे प्राप्त हो सकता है विटामिन ई। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं कई बार, तो ऐसी सॉइल में किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? आपने शायद अपने आसपास के खेतों में देखा हो, अगर आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इतनी जो है इस तरह के कीट भक्षी पौधे नहीं होते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि काफी मैसिव लेवल पे जो ये फर्टिलाइजर इनका यूज होने लगा ना। तो अब ये कहाँ तक सही है, खैर ये सोच मतलब सर्च करने वाली बात है, लेकिन ऐसे कुछ पौधे जो है आपके आसपास आपको दिखे होंगे, है ना, जिनका कोई यूज नहीं है लेकिन वो उग जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर सॉइल में डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, है ना, वहां पे ये उगता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन होता है? ह्यूमन बॉडी में ही हमारे जो बॉडी के जैसे हेयर हैं, ठीक है, मेनली हेयर, स्किन और नेल्स, ठीक है, इसमें होता है केराटिन। ठीक, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये सारे के सारे अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का केस था, तो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन इसमें बताई गई, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन सब के बारे में आप पढ़िएगा। फिलहाल इसमें अगर हम बात करें इन निर्णयों को कालक्रम में लगाने की, तो सबसे पहले इसमें है शंकरी प्रसाद मामला, 1951 का है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो है आएगा गोलकनाथ वाला केस 1967, फिर जो है केशवानंद भारती 1973, और मिनर्वा मिल्स केस जो है 1980। ठीक है, तो कोड हमारा बनेगा 4231। ये सारे केस इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज अलग से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के भीतर अनुमोदित होना उसका आवश्यक है। नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करनी है तो प्रेसिडेंट इसको कर सकते हैं जो है अगर मान लीजिए संसद हमारी सेशन में नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक दिया गया कि इस अप्रूव मतलब जो उद्घोषणा है इसको अप्रूव होना चाहिए है ना पार्लियामेंट से जो है 1 महीने के भीतर। जैसे सपोज 1 सितंबर 2025 को है ना इशू हुआ, तो इससे 1 महीने के भीतर ही संसद के हाउसेस से, और ये प्रावधान किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 से, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी लगाते किस आर्टिकल में है 352। इसके क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जरा कमेंट करके कोई बताएगा, पहले हमने बताया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। तो इनके हर साल सेशंस होते रहे, तो उसी में से इसको मैच करना है अधिवेशन का स्थान और वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहला ही हुआ था बॉम्बे में 1885, सेकंड कलकत्ता में हुआ था 86 में, मद्रास में थर्ड हुआ 87, 88 में इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान है यहाँ पे हुआ, ठीक है। कोड बनेगा हमारा 1423। निम्नलिखित इवेंट्स को कालक्रम में फिर से लगाना है। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मॉडर्न इंडिया के। अगर इसमें से आपको सपोज एक भी पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अभी अगर हम आपको ऑप्शंस दिखाएंगे तो आपको शायद ये आइडिया हो। जैसे ये है हमारा 1925 का, ठीक है। फिर सेकंड आएगा इसमें ये सैंडर्स की हत्या 28, फिर ये 30 और ये 31, ठीक है, फरवरी, ठीक। तो चंद्रशेखर आजाद की जो है डेथ सबसे लास्ट में थी, इस विकल्प में देखिए वो सबसे लास्ट में ही है ना, चौथे में। तो ऐसे भी कई बार होता है ना कि हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। कुछ हमारे पास झील है, किस राज्य में स्थित है उसको मैच करना है। अष्टमुदी केरल में है, सात ताल उत्तराखंड में, ठीक है, राजस्थान, और ये जम्मू कश्मीर। इसमें से किस जनसंख्या की जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? जो है 1961 से 71 वाला जो डिकेड है, तो उसमें क्या था कि 61 में जो है 1000 जो है लोगों पे जो ये था ना फीमेल सेक्स रेशियो वो 941 था। फिर ये जो है इसमें 71 में हुआ था जो है 930। बागवानी में इसमें से क्या क्या उत्पादन शामिल है? बागवानी बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो है हमारी इसकी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो कि इस तरह के कल्टीवेशन से डील करता है, जिसमें कि ये फूड वाले प्लांट हों, मेडिसिन वाले हों, डेकोरेशन वाले प्लांट हों, ठीक है, स्पाइसेस हों, ठीक। तो अब फल भी होते हैं, सब्जियां भी हैं, पुष्प, मसाले, ये सभी इसी कैटेगरी में तो फॉल करते हैं। इसमें से जो रीजनल ये समूह है भारत इसमें से किसका सदस्य है? ब्रिक्स, सार्क और बिम्स्टेक, है ना। आसियान जो है ना ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें 10 देश हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, ठीक है। इंडिया इसमें नहीं है और बाकी 3 में है। एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हमारे पेड ग्रुप्स की, है ना। पेड क्विज या पेड ग्रुप स्टडी मटेरियल के जो है हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं आपके इस एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। हमारे फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स जो हैं अभी भी समय है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज हम देख रहे हैं जो, या फिर टेस्ट सीरीज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी अगर आप चाहें तो इन सबके ग्रुप्स अवेलेबल हैं हमारे। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बीपीएससी के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। बीईओ की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इनके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप आरओ के एस्पिरेंट है जो री एग्जाम हुआ है अभी, उसका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके ग्रुप हमारे चल रहे हैं। इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए हमारे पेड ग्रुप्स में। तो इन्हीं 3 मोबाइल नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इंट्रोडक्शन में, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखें, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से
बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, पृथ्वी है, उसके ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो उसमें हमारी कुछ लेयर्स हैं जिसमें अलग अलग गतिविधि होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो सबसे जो पहला हमारा लेयर है वो ट्रोपोस्फियर होता है ना, यानी कि इसमें हिंदी में होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो ये जो है हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से, समताप मंडल, ठीक है। फिर मीजोस्फियर होता है, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ये 5 हमारे क्रम होते हैं। तो अब जो है इसमें कोड हमारा क्या बन गया, 2 3 4 1। एक्सोस्फियर का इसमें नाम नहीं था, 4 ही पूछे गए थे। अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण के कारणों के संबंध में जो है सही कथन चुनना है ना। तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर जो है, इसी के कारण नगरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, सही बात है। शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, जहाँ पे गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है, तो ये भी अच्छी बात है और ये भी कारण है अर्बनाइजेशन का। औद्योगिकरण शहरों में ही अधिकतर है, ये भी सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर अगर है भी, हालांकि है नहीं, अगर है भी तो उसका अर्बनाइजेशन से कोई अर्थ नहीं है, संबंध नहीं है। तो 3 ही सही है ऊपर के। कुछ राजवंश और उनकी राजधानियां क्या रही उसको मैच करना है। पल्लव जो है कांची, पांड्य जो है मदुरई, फिर जो है यादव देवगिरी, और काकती जो है वारंगल, ठीक है। 2 3 4 1। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। इसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट है पहाड़ियां, और मतलब मैप की इन्फॉर्मेशन आपको जो है पता होनी चाहिए। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा इसमें से कौन कौन थे। तो इनके गौतम बुद्ध के समय में देखेंगे तो जैसे बिंबिसार, मेनली प्रसेनजीत और अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत मतलब पहले हैं, ठीक। दो सूची फिर से है। कुछ मंदिर हैं किस शासन मतलब वंश के शासन काल में उनके शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया, ठीक है। तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है जो काफी फेमस है, ये जो है गंग वंश है ना, इनके द्वारा बनवाया गया। दशावतार मंदिर जो है गुप्त वंश। महाबलीपुरम मंदिर जो है पल्लव, ठीक है। और विरूपाक्ष जो है चालुक्य। इसको देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है। राष्ट्रपति जो है किसी भी मतलब कोई विषय है ऐसा जिसपे ज्वाइंट सेशन बुलाना है ना। इसके आर्टिकल्स हमने बताए थे पहले, वो कमेंट करके बताइएगा, है ना। और कौन ऐसे ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब किन मामलों में बुलाया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन, तो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पे, ठीक है। इसमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं 5, ठीक है। P5 के नाम से इनको जानते हैं। कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके। तो डी ऑप्शन में मिल रहे हैं ऐसे देश, डी करेक्ट है, ठीक है। देखिए पहले मैंने बोला था कि संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे बनता है लगभग हर बार, ठीक है। तो अब इस प्रश्न में ये है कि कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है। देखिए जैसे इंग्लिश में हमारी प्रीएम्बल स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू, ठीक है। अब क्या है, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इन्हीं की हिंदी है ऑप्शन फर्स्ट में, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसमें से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है, यानी कि इसका ओरिजिन भारत में नहीं है। तो माउंट कैलाश के पास से हमने पहले भी आपको बताया था 3 रिवर्स का ओरिजिन है, इंडस, ठीक है, सतलज और ब्रह्मपुत्रा।
ठीक है। प्राचीन कुछ राजवंश हैं, उनको कालक्रम में लगाना है फिर से। सबसे पहले इसमें है नंदवंश, है ना, 345 से 322 बीसी के अराउंड। फिर मौर्य आते हैं, यानी कि पहला। फिर कुषाण, है ना, और फिर जो सेकंड पे आएंगे गुप्ता रूलर। तो कोड है हमारा 3142। नेक्स्ट है कुछ इवेंट है और उसको कालक्रम में लगाना है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी से संबंधित ये काफी इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं, इसको पढ़िएगा। सबसे पहले इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये है 1972, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। तो कोड बनेगा 1342। इन विकल्पों में से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? जैव निम्नीकरण, यानी कि जो है इजीली कन्वर्ट हो सके, इस एक कह सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो डेड प्लांट्स जो हैं वो खाद बन जाते हैं ना, सबसे इजी है इसमें से वही, बाकी कुछ डिग्रेड होगा नहीं। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है? यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्लीन फ्लेम दिखाए, दर्शाए, है ना। तो जैसे सपोज हम कोई आग जलाते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम एलपीजी सिलेंडर जलाते हैं, अगर उसमें पूरी तरीके से नीली फ्लेम आ रही है, ब्लू, है ना, तो वो एक तरीके से माना जाता है कि स्वच्छ है, शुद्ध है, ठीक। तो इसमें से विकल्पों में से सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेगा C2H6। क्या होता है ये ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? ह्यूमन बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है किसका? मसल सेल्स का, है ना। इसमें से विकल्पों में जो ऑप्शन है चीजें, है ना, कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो लीस्ट रिएक्टिविटी एसिड के साथ होगी कॉपर की। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? एक जैसे पेन में आपने स्प्रिंग देखा हो जो कुछ इस तरीके की होती है ना, अब कई बार बचपन में आप करते थे शरारत में कि इसको खींच देते थे, ऐसे खूब लंबा लंबा कर दे रहे हैं, तो इसमें एक प्रकार की एनर्जी हो रही है ना स्टोर, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सभी स्टेटमेंट्स को आप प्लीज पढ़ लीजिए और जो उत्तर होगा हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैं एक बार फिर से दे देता हूँ। आपके यूपी पीसीएस के ग्रुप चल रहे हैं, प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स में स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस समय। अगर इसकी आपको जो है सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप एडमिशन हमारे साथ ले सकते हैं। हमारे ग्रुप चल रहे हैं, 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन लिया जा सकता है। इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी के लिए भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश के टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं, बीईओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, है ना, इसके अलावा आरओ मेंस, इसके अलावा जो है बीपीएससी के ग्रुप्स चल रहे हैं, इन सब के भी ग्रुप्स हैं हमारे अवेलेबल, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम ये समाप्त करेंगे वीडियो यहाँ पे। इसको क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आंसर उसको प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपका इंटरेक्शन भी अगर होता है तो हमें एक उससे उत्साह मिलता है आगे अच्छा करने के लिए, और आगे जो क्वेश्चंस हैं हम उसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।